आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस जिससे 30 प्रश्न आने वाले हैं। उस टॉपिक यानी कि पूरे टॉपिक को कवर कैसे करें, ठीक है, बिना महाग्रंथ पढ़े हुए, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस पकड़ नहीं आता है। परंतु आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी कि मैंने 2015 से लेकर अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद मुझे रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को वो टॉपिक बताऊंगा और वही चीज़ झारखंड में, ठीक है, पढ़ने हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, टोटल वीडियो को देखिएगा और बात को सुनिएगा, है ना, क्योंकि बात सुनिएगा तभी आगे समझ में आएगा। पहला जो है हम लोग आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट जीके जीएस, ठीक है। 30 प्रश्न है ना, 30 प्रश्न है। यहाँ आप 25 से 26 प्रश्न आप पक्का कवर कर सकते हैं, ठीक है। एकदम मैं टोटल बोल रहा हूँ ना, जितना मैं टॉपिक बोलूँगा बस उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। जीके जीएस में अगर आपका जीके जीएस 0 है, ठीक है, एकदम 0 है, देन आपको इतना ही टॉपिक पढ़ने हैं, आपका इतना प्रश्न कवर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो पहला आपको टॉपिक जो पढ़ने हैं, ठीक है, पहला जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो देश के ना राजधानी व मुद्रा, ठीक है, मुद्रा। अब इसको कैसे पढ़ना है भाई? तो देखिए, आप क्या करते हैं ना कि सातों महाद्वीप का क्या करते हैं, आप उठाकर एक ही बार में पढ़ते हैं। देन ऐसा नहीं करना है। इससे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जो है आपका 2 से 4 प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको किस प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि एक महाद्वीप का उठाना है, ठीक है, एशिया का उठाइए, एशिया का टोटल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको देश का राजधानी यानी कि राजधानी, देश का राजधानी व मुद्रा आपको याद करने हैं। देन इस प्रकार से यूरोप, यानी कि जिससे आपको सुविधा लगे आप ना सभी को याद करें एक एक करके, नहीं कि ऐसा आप एक ही बार में उठा लिए। देन ये बहुत ही गलत बात है और इससे है कि कन्फ्यूजन भी होगा और आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो टॉपिक है वो पंचायती राज से है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है भाई? तो पंचायती राज है। नोट डाउन कर लेंगे जितने भी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, है ना, और जीके जीएस में 0 हैं या हीरो हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कवर करना चाहते हैं क्वेश्चंस, देन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम देकर आइएगा तब आप कमेंट करिएगा, ठीक है। पक्का मैं बता रहा हूँ, जितना टॉपिक अभी बताऊँगा उससे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत स्टूडेंट के लिए ये लाभकारी होगा, ठीक है। तो दूसरा जो है पंचायती राज है, ठीक है। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज से कितने प्रश्न आ सकते हैं भाई? तो यहाँ जो है ना आपका 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न ये पंचायती राज में आते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज का टॉपिक है ये ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए पंचायती राज टोटल, देन आपका इतना प्रश्न कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को? पंचवर्षीय योजना। हाँ, पंचवर्षीय योजना से हमेशा प्रश्न पूछता है, पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से, है ना। पंचवर्षीय योजना से कितने प्रश्न आते हैं? तो इससे भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान और माइंड मेकअप करके चलना है कि मुझे ये टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी जो है पंचवर्षीय योजना जितने भी है इसका आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। आप लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं, ये सारे मटेरियल लूसेंट से मिल जाएंगे, और भी है ना, गूगल बाबा हैं, आप गूगल बाबा से सारी चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सर्च करें और ख़ुद से नोट्स बनाएं, ठीक है। एंड आपको शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए और इतने नोट्स है ना आपको लिखना चाहिए, क्योंकि टोटल जो मैं बता रहा हूँ ना 12 से 15 पेज ये जाएगा केवल,
ठीक है। 12 से 15 पेज में आपको डिटेल्स नहीं लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 12 से 15 पेज में आपका टोटल ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इतना ही से प्रश्न आएगा। तीसरा हम लोग चलते हैं पुस्तक। तीसरा हो गया, सॉरी, चौथा, फोर्थ पुस्तक। ये भी आपका जो है लूसेंट से मिल जाएगा। और भी आपको जहाँ से सुविधा लगे, आप जितने हैं बुक ऑथर का नाम जो है ये आप रट लेंगे, है ना। और मैं करेंट अफेयर्स का भी बताऊंगा। करेंट अफेयर्स का उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स से 9 से 10 प्रश्न आते हैं भाई, तो वो चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। देखिए इससे भी जो है पुस्तक से 2 से 3 प्रश्न आते हैं बुक ऑथर से, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय भाषा, ठीक है। 5वां नंबर जो है क्या है आपका, भारतीय भाषा। यानी कि भारतीय भाषा से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी, यानी कि इससे भी प्रश्न कितने आ जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। तो भारतीय भाषा में आपको करने क्या है, ठीक है। भारतीय भाषा यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं, कौन सी भाषा को कब क्या मिला था, ठीक है, ये चीज़ अगर आप कर लिए तो ये भाषा से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी तक कितने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, मतलब कि जान चुके हैं कि हम लोग को इतना पढ़ना है। तो देश की राज्य राजधानी व मुद्रा, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना और बुक ऑथर एंड द भारतीय भाषा। नेक्स्ट चलते हैं वैज्ञानिक प्रगति से। और ये आई थिंक ये एक ही नहीं, बायोकेमिस्ट्री सारा चीज़ ये मिलाकर होता है वैज्ञानिक प्रगति से, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति कहने का अर्थ है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। देन आपको ये भी नोट्स बना लेने हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। और भी आपको अगर साइंस में थोड़ा सा अगर अच्छे करना है तो आप बायो पर अच्छा ध्यान देंगे, बायो, ठीक है, बायो। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारतीय संविधान। ये थोड़ा सा लंबा है ना, ये थोड़ा सा लंबा लगेगा। तो भारतीय संविधान प्लस भूगोल पर्यावरण 8 नंबर प्रश्न है। अब भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टोटल आपको पढ़ने होंगे। मैं ये भी बताऊंगा, पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो भूगोल जो है यानी कि ज्योग्राफी पर्यावरण से, ठीक है, यहाँ से भी आपका 2 से 3 प्रश्न होगा। और भारतीय संविधान से यहाँ से भी आपका 2 से 3 प्रश्न होगा, ठीक है। अब ये 2 से यानी कि आपको डिटेल्स पढ़ने होंगे, पूरा ज्योग्राफी। इससे अच्छा कि आप करेंट अफेयर्स कर लें, ठीक है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो लास्ट टॉपिक है आपका भारत का इतिहास और भारत के इतिहास से आपको जो है कहाँ से क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत से, आधुनिक इतिहास से, आधुनिक हिस्ट्री आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। ये 3 जो है टोटल। और इससे कितने प्रश्न आते हैं भाई, आधुनिक हिस्ट्री से इससे 2 से 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन करेंगे, है ना। और लास्टली अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं देन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये 10 वाला इम्पॉर्टेंट है, सारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपको क्या करने हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं मैं बताता हूँ भाई, ठीक है, मैं बताता हूँ करेंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है। करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ने हैं, तो सबसे पहला टॉपिक स्पोर्ट्स से जितने भी रिलेटेड है आपको लेटेस्ट में वो पढ़ लेने हैं। लेटेस्ट में बुक ऑथर जो है वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ और क्या पढ़ने हैं, यानी कि खेल खिलाड़ी हो गए, ठीक है, इस प्रकार से। और किसने कौन मैच कहाँ खेला, ये सब स्पोर्ट्स में ही आ जाता है,
ठीक है। तो आपको जितने, जैसे कि कोई भी अभी करंट अफेयर्स का बुक लेते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको कुछ कुछ जो है, जैसे कि किसका निधन हुआ है, ठीक है, किसका यानी कि जो है पुरस्कार मिला है ना, तो जितने भी सम्मानित होते हैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। ठीक, करंट अफेयर्स बुक लेते हैं तो जितने भी फ्रंट में होते हैं ना, स्टार्टिंग पेज से लेकर बीच तक होते हैं, देन आपको वो चीज़ क्लियर करने हैं। ठीक है, तो निधन लेटेस्ट में किनका हुआ है, सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में किन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, केमिस्ट्री में किन्हें प्राप्त हुआ है, ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने होंगे करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कितने आते हैं, तो 10 से 12 प्रश्न आते हैं। ठीक है, देन आपका अगर टोटल देखें तो यहाँ जो है आपका 25 से 26 प्रश्न एकदम ऐसे ही शॉर्ट नोट्स, केवल शॉर्ट नोट से 10 से 15 पेज में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रणनीति। अगर आपका जीके जीएस में आप जीरो हों या हीरो हों, ठीक है, अगर आप ये पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जीके जीएस में महारत हासिल किए रहते हैं, तब पर भी उनका नहीं पकड़ाता है। भाई क्यों रटना है, फालतू चीज़ें क्यों पढ़ना है, पता है कि मुझे यही टॉपिक से आने वाले हैं, देन वही टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एंड यहाँ जो है ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ, जेएसएससी सीजीएल का ना, जेएसएससी सीजीएल का, ठीक ना तो ये टोटल कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप ओनली 999 में, जिसमें आपको पेपर 2 भी दिया जाएगा ना, और पेपर 3 दोनों मिलाकर ये जो है 999 है ना। पेपर 2 में जो है हिंदी, नागपुरी, खोटा तीनों अवेलेबल है, ओनली जो है 399 में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर झारखंड जीके के साथ लेते हैं ये P2 कोई भी, तो आपको 499 में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट P3 में। आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे चीज़ यहाँ PDF दिया जा रहा है ओनली 999 में। ठीक है, लेकिन अगर आप 20 जुलाई तक लेते हैं, ठीक है, 20 जुलाई तक लेते हैं, सिर्फ कॉम्बो कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ, नॉट P2 का 2 दिन का ऑफर था जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, उसका 399। अगर 20 जुलाई तक लेते हैं तो कॉम्बो कोर्स जो है ओनली 799 में दिया जा रहा है, और P2 9 में केवल 99 रुपये में पेपर 2 दिया जा रहा है। ठीक है, अगर कॉम्बो कोर्स ख़रीदते हैं तब। ठीक है, तो जुड़े, और अगर ये टॉपिक पर जो मैं टॉपिक बताया हूँ, अगर इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि क्लास आए, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, आप लोग तो वीडियो देखते हैं परंतु सपोर्ट नहीं करते हैं, देन आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और भी करने का अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए कर रहे हैं, देन यू हैव टू डू। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है सब कोई अच्छे हैं।